हेलो बच्चों, मैं राहुल सर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपीएससी की तैयारी करने के लिए इंडियन पॉलिटी का ऑडियो वर्जन, जो कि आपकी हेल्प करेगा आपकी यूपीएससी और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में। जिन लोगों के पास, जिन बच्चों के पास पढ़ने का टाइम नहीं है, वो अपन तो सोते समय आराम से मेरी ये ऑडियो सुनकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये रीडिंग के साथ साथ मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूंगा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यूपीएससी की कोचिंग मैं 2 बार ले चुका हूँ और एक बार एसएससी की कोचिंग ले चुका हूँ सिर्फ पढ़ाने के लिए। और उसके बाद में ये ऑडियो आप लोगों के साथ बना रहा हूँ जिससे कि आप लोगों की मदद हो सके। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। ब्रिटिश लोग 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापारियों के रूप में भारत आए, जिसे महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा दिए गए चार्टर के तहत भारत में व्यापार करने का विशेष अधिकार प्राप्त था। किसके चार्टर के तहत? एलिजाबेथ प्रथम द्वारा दिए गए चार्टर के तहत। ठीक है। 1765 में कंपनी, जिसके पास अब तक विशुद्ध रूप से व्यापारिक कार्य थे, क्या कौन से कार्य थे? व्यापारिक कार्य थे। 1765 में ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व और नागरिक न्याय पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उससे पहले क्या था? व्यापारिक था। और 1765 में क्या हो गया उनका? उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर दीवानी चालू कर दी। इसका मतलब है कि राजस्व और नागरिक न्याय पर भी उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। इसने एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपना करियर शुरू किया। 1858 में सिपाही विद्रोह के मद्देनजर ब्रिटिश क्राउन ने भारत के शासन की सीधी जिम्मेदारी संभाली। 1858 में सिपाही विद्रोह हुआ था, जब जो क्राउन था, ब्रिटिश क्राउन, उसने शासन को अपने हाथों में ले लिया। उसमें सिपाही विद्रोह हुआ था। यह नियम 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने तक जारी रहा। स्वतंत्रता के साथ संविधान की आवश्यकता हुई, इसलिए 1946 में इस उद्देश्य के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। ध्यान रखना, 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया और 1946 में जो है इसके उद्देश्य के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने ब्रिटिश भारत में सरकार और प्रशासन के संगठन और कार्यप्रणाली के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजनीतिक को बहुत प्रभावित किया। इन्हें यहाँ 2 प्रमुख शीर्षकों के अंतर्गत कालानुक्रमित क्रम में समझाया गया है। नंबर 1 कंपनी शासन 1773 से 1858 और नंबर 2 क्राउन शासन 1858 से 1947। ठीक है। तो ये भी इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप ध्यान रखना और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।